नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग प्राचीन भारत के एक महत्वपूर्ण चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, इसमें आप महत्वपूर्ण वो सभी प्रागैतिहासिक काल के मानव के बारे में जानेंगे। उनका कालक्रम कैसा रहा है, समय सीमा कैसी रही है, वो लोग कैसे अपना जीवन निर्वहन करते थे और उनमें महत्वपूर्ण बनने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन है दोस्तों, उनको हम लोग पढ़ते हुए इसमें आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो पहला आप ध्यान दीजिए दोस्तों, पूरा पाषाण काल। आप जानते हैं पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है: पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक है मध्य पाषाण काल और एक है दोस्तों नव पाषाण काल। तो इन तीनों पाषाण काल के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे दोस्तों। तो पहला आप ध्यान दीजिए, ये है पूरा पाषाण काल। तो इसमें शुरुआत करते हैं। जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ध्यान दीजिए साथियों, जिस काल का कोई भी लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, ऐसा मानव जो लिखना नहीं जानता था, उसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। आप ध्यान दीजिए दोस्तों, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल, ऐसा मानव जो लिखना नहीं जानता था। आद्य ऐतिहासिक काल दोस्तों, ऐसा मानव जिसे लिखना तो आता था, जिसे आज पढ़ा नहीं जा चुका है। और एक होता है साथियों ऐतिहासिक काल का मानव, जिसके बारे में लिखना पढ़ना सब जाना जाता है और सारी चीज़ें उनकी पढ़ी जा चुकी हैं। तो आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातों को जानते हैं दोस्तों। प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपनी सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ करता है? तो लगभग 30 लाख ईसा पूर्व की ये कहानी है दोस्तों। उस समय का मानव जानते हैं कि अपनी प्रक्रिया, सांस्कृतिक जीवन, खान पीन, रहन सहन की प्रक्रिया को शुरू करता है। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया साथियों? तो 3 भागों में प्रागैतिहासिक काल को बांटा गया है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि प्रागैतिहासिक काल, ध्यान दीजिए साथियों, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? निम्न पूरा पाषाण युग, ध्यान दीजिए दोस्तों, निम्न पूरा पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग, उच्च पूरा पाषाण युग। तो पाषाण युग के मानव को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल का मानव लगभग 25 लाख से लगभग 1 लाख ईसा पूर्व तक जो है दोस्तों इनका समय सीमा रहा। यहाँ आप मध्य पाषाण काल का देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ भी आप 1 लाख से देकर 40,000 तक का समय सीमा रहा। इनका 40,000 से लेकर 10,000 तक की समय सीमा इनमें उच्च पूरा पाषाण युग की रही है। आगे महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान दीजिए दोस्तों। भारत में, याद रखें, भारत पे सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में अनुसंधान किया गया? तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पाषाण या पत्थर युग के बारे में खोज कब से शुरुआत हुई? तो 1863 ईस्वी से ये शुरुआत हुई। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुराविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण प्रारंभ किया? ध्यान दीजिए, ये थे रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये थे दोस्तों भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक थे, जिन्होंने सर्वप्रथम पाषाण युगीन बस्तियों की खोज की शुरुआत की थी। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से दोस्तों पाषाण, कांस्य और लौह युग त्रियुगीन विभाजन किया गया था थॉमसन के द्वारा। थॉमसन ने इन्हें पाषाण, कांस्य और लौह युग में विभाजन किया था। आगे महत्वपूर्ण बातें जानते हैं साथियों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि भूवैज्ञानिक पुरातात्विकविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने किस स्थान से पहला हैंड एक्स या हाथ की कुल्हाड़ी की खोज की थी? ये महत्वपूर्ण है बातों, इसमें याद रखें दोस्तों, पीजीटी क्वेश्चन में ये पूछा गया था। तो वो सबसे प्रमुख व्यक्ति, पहले व्यक्ति रॉबर्ट ब्रूसफुट थे दोस्तों, जिन्होंने इनकी खोज की थी। वह स्थान अगर कहाँ का है? सबसे सर्वप्रथम पल्लवावरम, मद्रास दोस्तों, दक्षिण भारत में इसकी इन्होंने खोज की थी। अतिरपक्कम
नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज विलियम किंग ने की थी दोस्तों। अतिरपक्कम स्थान को याद रखें दोस्तों, पूर्व पाषाण युग के उपकरण की खोज यहाँ से शुरुआत हुई थी दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों कि कुछ मानव का विकास अगर आप देखेंगे दोस्तों, आगे मानव का विकास क्रम कैसा रहा है तो आप ध्यान दीजिए साथियों। सर्वप्रथम भारत में कौन से रामापिथेकस मानव, उसके बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव, उसके बाद होमो इरेक्टस का मानव, फिर निएंडरथल मानव और होमो सेपियंस मानव। आज का जो मानव है साथियों, याद रखें होमो सेपियंस का मानव आज का मानव है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें इसमें और भी ध्यान दें दोस्तों, तो आगे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि इसमें दिया गया है कि महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि इसमें दिया गया है कि मानव विकास के क्रम में मानव का आदि पूर्वज माना जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, शुरुआती मानव किसे कहा जाता है या पूर्व अत्यंत नूतन काल का मानव ऑस्ट्रेलियोपिथेकस को माना जाता है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें आप जानिए दोस्तों, किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि, ध्यान दीजिए दोस्तों उस समय का मानव आप याद रखेंगे, किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन और अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग प्रारंभ किया था, तो वो मानव था निएंडरथल मानव। निएंडरथल मानव दोस्तों वही मानव जिसने आग का उपयोग प्रारंभ कर दिया था। आज का मानव होमो सेपियंस मानव है, इस बात को भी आप याद रखें दोस्तों। नेक्स्ट आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। अब महत्वपूर्ण बातें ये हैं दोस्तों कि आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ जिसे कहते थे। ध्यान दीजिए दोस्तों, जो आज का हम लोग का मानव है, जो हम लोग जो हैं, ये 30,000 वर्ष पहले इसकी शुरुआत हुई। इसे होमो सेपियंस मानव कहा जाता है। होमो सेपियंस को आदि नामों से जाना जाता है, तो वो है दोस्तों प्रज्ञ मानव, क्रो-मैग्नोन मानव और चांस लेड ग्रिमाल्डी मानव। ये 3 मानव होमो सेपियंस को कहा जाता है, तो आप इस महत्वपूर्ण बात को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। आगे महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों, दिया गया है कि पुरापाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे, तो आप याद रखेंगे दोस्तों क्रोड उपकरण, हस्त कुठार, हैंड एक्स, बिदारणी क्लीवर और खड़क गड़ासा टाइप में दोस्तों आज आप जानते हैं, गड़ासा टाइप में उस समय जो बड़े बड़े पत्थरों को काटकर वो लोग एक औजार बनाया करते थे। पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे दोस्तों वो महत्वपूर्ण स्थान कौन कौन से हैं जहां से, ध्यान दीजिए दोस्तों, पुरापाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों से पाए गए हैं भारत में, तो आप याद रखेंगे दोस्तों उस समय पाए गए बेलन घाटी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में है, सोहन घाटी, नर्मदा घाटी और भीमबेटका की चित्रित शैलाश्रों से दोस्तों उस समय महत्वपूर्ण स्थान ऐसे हैं जो पुरापाषाण युग के उपकरण के साथ साथ पाए गए हैं। मध्य पुरापाषाण काल को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। याद रखें, एक बार क्वेश्चन पीजीटी प्रवक्ता में पूछा गया है दोस्तों कि मध्य पाषाण काल को दूसरे कौन से नाम से जाना जाता है, तो उसे फलक संस्कृति नाम से मध्य पाषाण काल को जाना जाता है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो मध्य पुरापाषाण युग में उपकरण कौन कौन से थे, तो जो मध्य पुरापाषाण काल के युग में दोस्तों जो महत्वपूर्ण मध्य पुरापाषाण युग में जो महत्वपूर्ण उपकरण थे दोस्तों वो भेदनी, छेदनी और खुरचनी थी दोस्तों। मध्य पुरापाषाण युग के उपकरण बने थे दोस्तों शल्कों के बने हुए विविध प्रकार के फलक से उपकरण प्राप्त होने लगे हैं। आप मध्य पुरापाषाण काल को ही फलक संस्कृति कहा जाता है। उच्च पुरापाषाण युग को अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो इसमें वो उपकरण मिले हैं उन्हें तक्षणी, खुरचनी, ब्लेड्स या ब्यूरिन्स प्रकार के इन्हें अंग्रेजी में कहा जाता है। आगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों, तो आगे नेक्स्ट महत्वपूर्ण बात ये है दोस्तों कि इसमें चॉपिंग
पेपुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो सोहन घाटी क्षेत्र से इस प्रकार के उपकरण चापर, चापिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण मिले हुए हैं। भारत में पुरा पाषाण उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले हैं? तो आप ध्यान दीजिए दोस्तों, सर्वप्रथम पल्लवरम, मद्रास, तमिलनाडु क्षेत्र में दोस्तों, तमिलनाडु क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण पुरा पाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान दीजिए दोस्तों, परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? तो उच्च पुरा पाषाण युग में दोस्तों परिष्कृत औजार प्राप्त होने लगते हैं। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी हुई मात्र देवी, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हड्डी की बनी हुई मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हड्डी से बनी हुई मात्र देवी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो बेलन घाटी, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से। सिंघावल और संघोहा पुरा स्थल हैं, तो निम्न पुरा पाषाण संस्कृति के स्थल दोस्तों सिंघावल और संघोआ पुरा स्थल है। निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा, याद रखें दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पीजीटी प्रवक्ता में पूछा गया है। हथनौरा नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर 1982 में किसने की थी? तो अरुण सोनकिया, ये नाम आप याद रखें दोस्तों, अरुण सोनकिया। निम्न पुरा पाषाण कालीन स्थल उत्तर भारत में हथनौरा नर्मदा घाटी की खोज करने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति थे दोस्तों, अरुण सोनकिया। नाम जरूर याद रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन लगातार पीजीटी, ये भी प्रवक्ता में दोस्तों, ये क्वेश्चन पीजीटी में ये भी पूछा गया है, ये भी पीजीटी प्रवक्ता में क्वेश्चन आया है। तो आप इन दोनों क्वेश्चन को, महत्वपूर्ण क्वेश्चन को याद रखेंगे दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें आगे। अगला जो महत्वपूर्ण भाग है दोस्तों वो है मध्य पाषाण काल। तो अभी हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ा, अब हम लोग मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण काल, उसके बाद नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के महत्व के बारे में आप जानेंगे दोस्तों। तो मोटे तौर पर इनका समय काल 9000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल युग के बीच के संक्रमण काल को ही दोस्तों मध्य पाषाण काल का माना जाता है। पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल के बीच में जो संक्रमण काल था दोस्तों, उसी को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ से आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब की थी? ध्यान दीजिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल की खोज भारत में आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने 1867 और 68 में इसकी खोज की थी दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य पाषाण काल के उपकरण की खोज आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की खोज की थी? तो विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से इसकी खोज उन्होंने सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल की खोज की थी। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत ही छोटे होते हैं, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ उपकरण कहा जाता है। इसको भी बात को याद रखें दोस्तों, ये भी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य पाषाण काल या माइक्रोलिथ उपकरण किस काल में प्राप्त हुए हैं? तो माइक्रोलिथ उपकरण या छोटे प्रकार के उपकरण मध्य पाषाण काल से ही प्राप्त हुए हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें ध्यान दीजिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल के उपकरण का निर्माण किन पत्थरों से किया गया? याद रखें पत्थर का नाम, तो कुछ पत्थर है तो उनका नाम जैस्पर है दोस्तों, काल्स डेनी है, चर्ट फ्लिंट है और क्वार्टजाइट प्रकार के पत्थर पाए गए, जिनसे मध्य पाषाण काल के छोटे छोटे उपकरण लगभग बनाए गए। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि मध्य पाषाण काल के उपकरण का आकार, ध्यान दीजिए दोस्तों, मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? तो उस समय चंद्राकार थे,
अर्धचंद्राकार, आप ध्यान दीजिए दोस्तों, चंद्राकार, उसके बाद अर्धचंद्राकार थे दोस्तों, उसके बाद त्रिभुजाकार के उपकरण भी उस समय आपको ऐसे प्राप्त हो जाएंगे। आगे आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले दोस्तों आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है दोस्तों। बगोर भीलवाड़ा राजस्थान से दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य 2 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। आगे महत्वपूर्ण बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों तो आपको पता चलेगा दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं कि मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ? ध्यान दीजिए दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मध्य पाषाण काल में भारत में अस्थिपंजर के प्रमाण मानव के मिलने लगते हैं, तो वो कौन से स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो सराय नाहर माहदहा प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट से सराय नाहर और माहदहा से जो है आपको मानव के अस्थिपंजर के प्रमाण मिलने लगते हैं। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान और आप ध्यान देंगे जंगली धान के प्रमाण कहाँ से मिला हुआ है? तो वो है चौपानी मांडू इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से दोस्तों धान्य प्रमाण मिलने लगते हैं। तो आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है, आप ये दोनों बातें यहाँ पे याद रखेंगे। दोनों क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं दोस्तों, तो ये महत्वपूर्ण बातें, आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पाषाण काल के मानव का सबसे ज़्यादा शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? जिन पे शिलाओं पर भीमबेटका मध्य प्रदेश की गुफा से दोस्तों मध्य पाषाण काल के महत्वपूर्ण मानव के वो शिलाखोह प्राप्त हुए हैं। किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से हड्डी के बने हुए उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो वो है माहदहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। किस मध्य पाषाण कालीन स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, 3 एक साथ मानव कंकाल के प्रमाण दमदमा मध्य पाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि सर्वप्रथम भारत में मध्य पाषाण काल में ही मानव के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। वो है दोस्तों नर्मदा घाटी बोरी महाराष्ट्र में। नर्मदा घाटी बोरी महाराष्ट्र से दोस्तों उस समय सर्वप्रथम मानव के साक्ष्य मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको मिलेगा किस प्रागैतिहासिक स्थल भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो हथनौरा नर्मदा घाटी से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी सर्वप्रथम मिली हुई है। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो बेलन नदी घाटी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश को प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक कहा जाता है। भारत में ज्ञात विशालतम मध्य पाषाण काल वास वाला स्थल कौन सा है? सबसे बड़ा मध्य पाषाण काल स्थल दोस्तों बगोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिला हुआ है। सबसे बड़ा विशालतम मध्य पाषाण कालीन स्थल है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें अगर आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो लिखा है कि बगोर साइट के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो यह राजस्थान में बगोर स्थित है दोस्तों। यह इसके विशुद्ध मध्य पाषाण प्राक मृदभांड चरण के होने के संबंध में हमारे पास 5365 से लेकर 3775 ईसा पूर्व की कार्बन तिथियां उपलब्ध हैं दोस्तों। यहाँ पे जबू, बैल, भेड़, बकरी, सुअर करीब 5000 ईसा पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन प्रारंभ हो गया था। आप इस बात को भी आप याद रखेंगे। बगोर साइट राजस्थान में है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। अगला महत्वपूर्ण स्थल है दोस्तों
किस स्थल पर मानव जीवाश्म पूरा पाषाण कालीन औजारों के साथ स्वास्थानीय मानव पाए गए हैं? मानव के स्वास्थान रहने के स्थान हथनौरा नर्मदा घाटी महाराष्ट्र से मिला हुआ है। वह मध्य पाषाण कालीन स्थल जहाँ से पशुवध स्थल या बूचड़ खाना का साक्ष्य मिला है। ये महत्वपूर्ण स्थल है, याद रखें दोस्तों। मध्य पाषाण काल का स्थल जहाँ से बूचड़ खाना के प्रमाण मिले हैं। पशुवध बूचड़ खाना मादहा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से ही ये बूचड़ खाने के प्रमाण मिले हैं। सराय नाहर और मादहा संबंधित है दोस्तों। गंगा घाटी के मध्य पाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित सराय नाहर और मादहा यूपी प्रतापगढ़ से ये भी मिला हुआ है दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो कलाकृतियाँ उच्च पुरापाषाण काल से लेकर मध्य पाषाण काल तक के प्राचीनतम कलाकृतियाँ मिलने लगती हैं। कुछ महत्वपूर्ण पाषाण कालीन स्थल हैं दोस्तों, जो मध्य पाषाण कालीन स्थान से कहाँ से मिले हैं, तो आप याद रख लें। इन पे लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। बीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है, लंगनाज गुजरात में है, टेरी तमिलनाडु में है, आदमगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें दोस्तों, ये मध्य प्रदेश में है, बगौर भी याद रखें दोस्तों राजस्थान में है, और सराय नाहर राय और माधवा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ में है दोस्तों। आप इसको भी याद रखेंगे। सराय नाहर राय और मादहा उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ से मिला हुआ है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो आगे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई थी? तो उस समय दोस्तों मानव ने आखेट किया, उसको चित्र बना दिया। नृत्य करते हुए जब वो खुश होते थे उसके चित्र बना दिए, और युद्ध की जो है वो चित्र उसमें उन्होंने बना दिया। भारत में किस नवपाषाण कालीन स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो आप याद रखेंगे सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन स्थल लिंग सुगूर 1842 मैसूर से दोस्तों सर्वप्रथम नवपाषाण कालीन स्थल की खोज हुई थी। तो अगला चैप्टर हम लोग इसमें अगला भाग इसका नवपाषाण। अब दोस्तों हम लोग नवपाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल के दो भाग हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा भाग है दोस्तों नवपाषाण काल। नवपाषाण काल दोस्तों विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का समय 9000 ईसा पूर्व माना जाता है दोस्तों। अब भारत में नियोलिथिक, अंग्रेजी में से नियोलिथिक या नवपाषाण काल स्थिरीकरण की तिथि भारत में 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है दोस्तों। तो विश्व स्तर पर 9000 और भारतीय स्तर पर 7000। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 ईसा पूर्व बताया गया है। वह स्थल नवपाषाण काल का मेहरगढ़ है दोस्तों, याद रखें। मेहरगढ़ नवपाषाण कालीन स्थल बलूचिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में ये है दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बात आप ध्यान देंगे दोस्तों, तो नवपाषाण काल के प्रथम प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लिम्ने सूरियर, ध्यान दीजिए इस नाम को याद रखें। लिम्ने सूरियर ने कहाँ पर प्राप्त किया था? टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से नवपाषाण काल के प्रथम पत्थर के उपकरण लिम्ने सूरियर ने टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से प्राप्त किए थे। आप इस बात को याद रखेंगे। ये क्वेश्चन पीजीटी में पूछा गया है दोस्तों कि उत्तर भारत में, याद रखें, उत्तर भारत में नवपाषाण काल की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो लिम्ने सूरियर थे दोस्तों। इस बात को भी आप याद रखेंगे। वह स्थान जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं वो दोस्तों मेहरगढ़ से है। जहाँ से हड़प्पा से लेकर दोस्तों पाषाण संस्कृति से हड़प्पा तक के ज्ञान अनुभव प्राप्त होता है। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य, ध्यान दीजिए दोस्तों, प्राचीन कृषि साक्ष्य कई बार ये विवादित क्वेश्चन बना हुआ है।
तो आप याद रखेंगे लहुरा देव से दोस्तों 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व, संत कबीर नगर से दोस्तों उत्तर प्रदेश से, और आप याद रखेंगे उसके बाद मेहरगढ़ से, बाद में अभी तक मेहरगढ़ को पहला माना जाता था, लेकिन संत कबीर नगर से लहुरा देव के मिलने से दोस्तों ये प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य बन गया है दोस्तों। आगे हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बातें, इस बात को भी आप याद रखेंगे दोस्तों, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये महत्वपूर्ण बात है, लहुरा देव की खोज होने के बाद पहले नंबर पर ये चला गया था। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं दोस्तों। नवपाषाण कालीन स्थल के बारे में आप ध्यान देंगे तो बुर्ज होम की खोज डिटेरा और पीटरसन ने दोस्तों 1935 में इसकी खोज की थी। ये दोस्तों जम्मू कश्मीर से मिला हुआ है। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगातार इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सर्वप्रथम चावल के प्रमाण दोस्तों कोलडिहुआ इलाहाबाद से मिला है। भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो ये भी मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व से प्राप्त हुआ है, नवपाषाण कालीन स्थल से। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस या पालतू जानवरों की प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। इस दो बात को भी आप याद रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। किस नवपाषाण कालीन स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते दफनाने के कंकाल मिले हैं? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कंकाल, मानव के साथ कुत्ते दफनाने के कंकाल मिले हैं बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से। किस नवपाषाण कालीन स्थल से गर्तावास या गड्ढा घर मिला है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे दोस्तों। बुर्ज होम गुफाकराल जम्मू कश्मीर से ये स्थान से मिले हुए हैं दोस्तों, जहाँ से गर्तवास या गड्ढा घर मिला हुआ है। वह नवपाषाण कालीन स्थल जहाँ से पशु हड्डी के उपकरण व हिरण के सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पशु हड्डी के उपकरण और हिरण की सींग के उपकरण प्राप्त हुए हैं। चिरांद सारण बिहार डिस्ट्रिक्ट से ये मिला हुआ है। दक्षिण भारत में नवपाषाण काल का मुख्य स्थल कौन सा है दोस्तों, तो बेल्लारी कर्नाटक है नवपाषाण कालीन स्थल। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। किस नवपाषाण कालीन पूरा स्थल से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं दोस्तों, तो राख के टीले के साक्ष्य संगन कल्लू बेल्लारी कर्नाटक से और पिकलीहल और उतनूर से दोस्तों उस समय राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। ध्यान दीजिए, राख का टीला दोस्तों उस समय दक्षिण भारत से ही ये प्राप्त हुए हैं। दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन प्रमुख स्थलों के नाम भी हम लोग जान लेते हैं दोस्तों। कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं जो दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन स्थल हैं, जैसे मास्की है, ब्रह्मगिरी है, हल्लूर है, कोडकल है, पिकलीहल है, संगनकल्लू है, टी नरसीपुर और तैक्कल कोट कर्नाटक है दोस्तों। पय्यमपल्ली तमिलनाडु से और उतनूर आंध्र प्रदेश से। ये महत्वपूर्ण दक्षिण भारत के नवपाषाण कालीन स्थल हैं। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है, क्या क्या चीज़ें उस समय हमें महत्वपूर्ण चीज़ें मिली हुई हैं, तो आप याद रखेंगे दोस्तों। नवपाषाण काल में स्थिर ग्राम जीवन, मानव एक स्थान पर रहना प्रारंभ कर दिया। कृषि का विकास चालू हो गया। कुंभकारी या बर्तन निर्माण प्रक्रिया चालू हो गई दोस्तों। आग की सर्वप्रथम प्रयोग, खोज तो पहले हुई थी उच्च पुरापाषाण काल में दोस्तों, लेकिन प्रयोग मानव ने नवपाषाण काल में प्रयोग चालू किया आग का। और पहिए का आविष्कार भी इसी समय प्रारंभ हो जाता है दोस्तों। नवपाषाण काल में पहिए का भी आविष्कार, आग का सर्वप्रथम प्रयोग, कुंभकारी का निर्माण, स्थिर ग्राम जीवन, ये सारी महत्वपूर्ण चीज़ें नवपाषाण काल में ही प्रारंभ होती हैं। आप इस बात को याद रखेंगे, इन पे लगातार क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। तो आगे महत्वपूर्ण बात आप जानेंगे दोस्तों कि वो महत्वपूर्ण बातें क्या क्या हो सकती हैं जिन पे आगे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया है, लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम मानव ने जौ का प्रयोग प्रारंभ किया था। बसुली, छेनी,
छेद वाला गोल पत्थर किस संस्कृति में पाए जाते हैं? नवपाषाण काल में दोस्तों ऐसे उपकरण मिलने लगे। फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण, ध्यान दीजिए दोस्तों, आयताकार पाषाण उपकरण जिसे हार्वेस्टर किस नवपाषाण कालीन स्थल से प्राप्त हुआ? तो बुर्ज होम जम्मू कश्मीर से ये प्राप्त हुआ है दोस्तों। आगे हम लोग महत्वपूर्ण बातें जानते हैं इसमें नवपाषाण काल में। तो आगे नवपाषाण कालीन मानव दोस्तों पशु बाड़े का प्रमाण प्राप्त होता है महगढ़ा इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से। अब विविध हैं जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनको हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्तों। वो विविध कौन कौन से हो सकते हैं? तो चित्रित शैलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला जौरा और भीमबेटका, दो स्थान आप याद रखेंगे, जौरा और भीमबेटका से दोस्तों चित्रित शैलाश्रय की सबसे बड़ी पाई गई है। भारत में पूर्व पाषाण युग अधिकांश औजार किससे बने थे दोस्तों? स्फटिक के बनाए गए हैं। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत के प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? पैसरा बिहार से दोस्तों। उच्च पूर्व पाषाण युगीन स्थल जहां से शुतुरमुर्ग के अंडों पर चित्रांकन के साक्ष्य मिले हैं तो पाटड़े। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों, शुतुरमुर्ग के अंडे पर चित्रांकन पाटड़े से मिला हुआ है। आगे महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान देंगे दोस्तों। तो लिखा है उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो पेट्रोग्लिफ कहा जाता है शैल चित्रों को दोस्तों। मध्यपुरा पाषाण स्थल शमनापुर उत्खनन का कार्य किसने किया था? BN मिश्रा ने दोस्तों। उच्च पाषाण काल को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? तो मैग्डेलियन संस्कृति या व्लेड संस्कृति भी इन्हें कहा जाता है उच्च पुरा पाषाण काल को। आगे महत्वपूर्ण बातें इसमें और भी जान लें दोस्तों। तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुआ? सोन घाटी क्षेत्र से। मध्य सोन घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव कहाँ है? तो सिंघावल, पटपरा, बघोर और खैतोनही ये महत्वपूर्ण जमाव हैं दोस्तों मध्य सोन घाटी के। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास, जब मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। आगे महत्वपूर्ण चीज़ें आप ध्यान देंगे दोस्तों। तो हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? तो बाईफेशियल उपकरण थे दोस्तों। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार करना दोस्तों। वो लोग शिकार के पे ही अपनी पूरी निर्भरता रखते थे। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल तीनों काल के अवशेष मिले हैं दोस्तों? तो बेलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से ये तीनों काल के उपकरण या अवशेष प्राप्त हुए हैं। ग्राउंड स्टोन टूल्स किस द्योतक का है दोस्तों? तो कृषि अर्थव्यवस्था इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टोन टूल्स। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं दोस्तों। पाषाण उपकरण के निर्माण केंद्र ईसामपुर, याद रखें दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, पूछा गया है। ईसामपुर कर्नाटक में स्थित है। 2001 में भारत के किस स्थान से एक पूरा आसमीकृत मानव शिशु कपाल के प्राप्त किया गया है? तो शिशु कपाल ओदे केरल से प्राप्त हुआ है। भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे याद रखेंगे दोस्तों। एक कनिंघम को भारत में प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक या कहा जाता है। आगे महत्वपूर्ण बातें हम लोग जानते हैं। कुछ समय सीमा है दोस्तों, कालक्रम है, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आप पाषाण कालीन संस्कृतियों का कालक्रमानुसार देखेंगे तो एबी बेली, अनगढ़, भारी भरकम जो औजार बनाए गए उन्हें हस्तकुठार कहा गया। एसोली काफ़ी छोटा सुडौल हस्तकुठार ऋषि युग में मिले दोस्तों। मोस्तारो मध्य पाषाण कालीन पश्चिमी यूरोप से मिले। और मगदालिनी दोस्तों उच्च पूर्व पाषाण काल के उपकरण थे दोस्तों। आगे प्रागैतिहासिक संस्कृतियों के क्रम को अगर आप याद रखेंगे दोस्तों तो इसमें पैलियोलिथिक पूर्व पाषाण काल, मेजोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल और कैल्कोलिथिक ताम्रपाषाण काल। आगे हम लोग दोस्तों ताम्रपाषाण काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। लगातार इसमें लगभग आपको क्वेश्चन लगातार लाखों क्वेश्चन मिलते रहेंगे, जिसमें से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको एग्जामों के बेस पर बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग